बेटा बात करें क्या बेटा चैप्टर मैग्नेटिज्म है, क्या है? अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो पहला क्या है? मैग्नेट। क्या है? बता मैग्नेट कितने टाइप्स की होती है? दो। कितनी होती है? दो। बेटा पहली होती है, बेटा गेट बंद करोगे क्या? बेटा पहली मैग्नेट होती है नेचुरल मैग्नेट। क्या होती है? दूसरी कौन सी होती है? यानी एक नेचुरल मैग्नेट होती है तो दूसरी आर्टिफिशियल होती है। जो नेचुरल मैग्नेट होती है इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, इरेगुलर शेप में होती है। किसमें होती है? और जबकि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है ये हम बनाते आए ना भाई, इनकी शेप मनचाही बना सकते हैं अपनी मर्जी जैसी। और मुद्दे की बात ये है जो नेचुरल मैग्नेट होती है वीक होती है। क्या होती है? पर जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है क्या होती है? स्ट्रांग। क्या होती है? तो भैया अगर मैग्नेट की बात करेगा, मैग्नेट कितने टाइप्स की है? दो। कितने टाइप्स की है? दो। पहली कौन सी मैग्नेट है? दूसरी कौन सी है? भैया जो नेचुरल मैग्नेट है वीक होती है स्ट्रांग होती है? वीक होती है। कैसी होती है? इनकी शेप फिक्स होती है, इरेगुलर शेप में होती है। इरेगुलर, कोई शेप फिक्स नहीं आया ना भाई। अगर बात करें आर्टिफिशियल मैग्नेट, किसकी बात करें? बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट हमने बनाई कि भगवान ने बनाई? स्ट्रांग होगी ही नहीं होगी? बहुत सख्त होती। क्या होती है? बहुत सख्त होती है। आया ना बिल्कुल सख्त लॉन्डे टाइप में, बहुत स्ट्रांग होती है। नहीं आया भाई? बड़े इससे बात करें तो इनकी शेप फिक्स होती है। क्या होती है? अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आया ना भाई? जो भी बनाई वो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट देखिए क्या बेटा, ये नॉर्थ पोल यहाँ क्या होता है? साउथ और नॉर्थ कहीं भी हो सकता है। क्या बेटा बार मैग्नेट है? क्या है? हमने बनाई है भगवान ने बनाई? तो हमने बनाई है ना भाई, हमारी मर्जी से शेप दी है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? आर्टिफिशियल या नेचुरल? बेटा और फिर मैग्नेट निडल होती है या नहीं होती? बेटा इसे कंपस निडल भी बोलते हैं। क्या होते हैं? तो नॉर्थ साउथ कहीं भी हो सकता है। क्या बताए हमने बनाई है? क्या अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं, एडवांटेज भी है इसके। आए ना भाई? और फिर यू शेप मैग्नेट देखिए क्या, क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? एक पोल कौन सा है? दूसरा क्या है? साउथ और नॉर्थ कहीं भी हो सकते हैं। क्या यार आता ही नहीं आता? एक डंबल मैग्नेट होती है। क्या होती है? डंबल मतलब गोने में मोटे मोटे डंबल होंगे। हाँ है ना भाई? वो डंबल की बात नहीं कर रहे हो, तुम डंबल सोच रहे हो। है ना भाई? डंबल है। क्या है? इसे डंबल मैग्नेट बोलते हैं। क्या होते हैं? तो मैग्नेट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है? दो। पहले क्या भाई? नेचुरल। दूसरी क्या है? आर्टिफिशियल की शेप दिखी है क्या? आए ना, जिनकी डिफाइंड शेप हो क्या हो, और क्या है वो स्ट्रांग होती है। क्या होती है? और ये स्ट्रांग नहीं होती। यार इतना आता ही नहीं आता है, ये छोटी क्लास में पढ़ लिया, उम्मीद रखता हूँ। बेटा अगला होता है प्रॉपर्टीज। क्या होती है? अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करें, बुढ़ापा आ गया है बेटा, किसकी बात करें? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी भाई? मैग्नेट आए ना भाई? तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है? भैया अट्रैक्टिव मीन्स ये साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा क्या, और नॉर्थ वाला साउथ को। ये भी आता है ना भाई? ये लाइक और अनलाइक होता है। क्या होता है? लाइक और। पर अट्रैक्टिव मीन्स ये है कि एक मैग्नेट है वो क्या है? मेटल्स को अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी? अब ये लकड़ी को थोड़ा करेगी, किसको करेगी? आयरन को करेगी, कोबाल्ट को करेगी, निकल को करेगी। आए ना भाई? ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। क्या है? यही मैग्नेट का नेचर है कि वो आयरन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दूसरा क्या? डायरेक्टिव। क्या है? एक मैग्नेट मैंने लिया और हैंग कर दी, क्या कर दी? हाँ है ना? यहाँ पे नॉर्थ वाली क्या है? जैसे नॉर्थ हैंग करेंगे तो ये डायरेक्शन में एक अलाइंस हो जाएंगे। हाँ है ना भाई? यानी डायरेक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? कि भैया ये आपका नॉर्थ है, क्या है? साउथ है। वो किस प्रॉपर्टी के होते हैं? डायरेक्टिव। क्या है? इसके बाद तीसरी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लाइक पोल होते हैं, क्या होते हैं? लाइक पोल जानते हो क्या? हाँ भैया ना, आर्टिकल 377 क्या होता है? अरे हाँ है ना भाई? बोल बेटा। क्या साउथ साउथ क्या है? बता साउथ वाला साउथ से अट्रैक्ट करेगा ही नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्या करेगा फिर? बता यहाँ पे क्या? इसी में एक और कई बच्चे बुड़बक होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी तो लिख देंगे, कहेंगे चौथी मतलब अट्रैक्टिव, मतलब रिपल्सिव करके यहाँ पे फिर अट्रैक्टिव एक और नई प्रॉपर्टी बना देंगे। मतलब चाणक्य किस्म के इंसान होते हैं ना भाई। तो एक ही में आएगा ये। यहाँ पे क्या है? नॉर्थ। क्या है? यहाँ पे क्या है? फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? बता अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा? क्योंकि यह क्या अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, कुछ बच्चे लाइक पोल अट्रैक्ट बोल देते हैं। ध्यान से देखें बेटा। फोर्थ क्या है? आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला? अकेला तनहा लोनली पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या भैया? एक मैग्नेट ले लिया क्या बेटा? बार मैग्नेट। क्या है? ये नॉर्थ वाले क्या है? बीच में से आरी का प्लेट काट दिया है ना भाई? जब तू काटेगा तो यहाँ पे एक आएगा ही नहीं आएगा भाई? यहाँ पे भी एक मैग्नेट आएगी। क्या जो छोटा टुकड़ा मैग्नेट का आएगा इसमें नॉर्थ होगा ही नहीं होगा, साउथ होगा ही नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा? अब इसमें भी क्या होगा बेटा? बोल लो यार, क्या होगा बेटा? इसे भी काट दें, वापस से स्प्लिट कर, यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा आएगा नहीं आएगा? बता यहाँ पे भी क्या आएगा? एक छोटा टुकड़ा। यहाँ पे भी छोटा आएगा, छोटा बड़ा आ गया। यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ होंगे या नहीं होंगे? यानी जो स्मॉलेस्ट एटम भी होगा ना उसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। यही कहती है आइसोलेटेड प्रॉपर्टी। आया नहीं आया बेटा? पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर ध्यान दो, यहाँ कहती है दो पोल हैं। कितने पोल हैं? दो। एक साउथ और एक क्या है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में फोर्स काम करेगी। क्या काम करेगी? मैग्नेटिक फोर्स। है ना भाई? यानी मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स। कौन सा बिटवीन द? यानी फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स जो होती है, अभी किसको करती है भाई? अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इनवर्स स्क्वायर यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब 1/r²। हाँ है ना भाई? अबे नहीं आया भाई?
फिल ले ऊपर देख बेटा, कभी पढ़ा है आपने कूलम्स लॉ के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है? बताइए किसको ओबे कर रही है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और फिर ले बता ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है क्या? G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, किसको फॉलो कर रही है? ओबे कर रही है। इसी तरीके से आपकी जो यहाँ फोर्स होती है दो पोल के बीच में, वो किसको ओबे करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। क्योंकि एक मैग्नेट से आप यहाँ खड़े हो, जितना दूर जाओगे फोर्स कितनी कम होगी ज़्यादा होगी? जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? कम होगी। हाँ है ना, बेसिक सी बात आगे होगी। हाँ है ना भैया। इसके आगे देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या देखो अबे हलवा है नहीं है यार? हाँ ना तो बोल यार बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? ध्यान से देखियो क्या लिखा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करें तो यहाँ 3 पॉइंट याद रखने। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। पहली बात तो ये कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है कंटिन्यूस होती है। क्या होती है? कहीं सडनली ब्रेक नहीं हो जाएंगे, ऐसे नहीं मैं आई मैं ब्रेक होगी, मैं चाची के पीछे चाय पीने जा रही हूँ, है ना, झुक झुक करके झुक झुक जा रही हूँ, ऐसा थोड़ा होगा भाई। पूरी आएंगी तो पूरी कंटिन्यूस होंगी। हाँ है ना भाई, ऐसे नहीं बीच में आएगी कुछ मारा ढक 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 घट कलेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंटिन्यूस होती क्या होती है? यानी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है इमेजिनरी होती, क्या होती है? इमेजिनरी होती क्या होती है? और मेकिंग ए कंटिन्यूस क्लोज लूप। कैसे बनाती है? कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाती है हमेशा। ऐसे नहीं सडनली ब्रेक हो जाएंगी, जंप कर जाएंगी, यहाँ से वहाँ कूद गए, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक तो ये हो गया मान लिया। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है मान लो कोई ग्राफ है, क्या है बेटा? ग्राफ में टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है। हाँ है ना भाई। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे? उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो। आया ना भाई? अरे नहीं आया। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है तो कौन बताएगा? टेंजेंट। कौन बताएगा? अरे नहीं आया यार। किसी पर्टिकुलर फील्ड गोला है नहीं भाई, बता इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी, कौन बताएगा? कौन बताएगा यार? हाँ है ना भाई। अरे आया ही नहीं आया। तो टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यानी टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या बताएगा आपको? एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द, गिव द डायरेक्शन किसकी भाई? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की एट दैट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तुम्हें नहीं आया यार? बड़ा तीसरा पॉइंट क्या रहता है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। व्हाई? बिकॉज रीजन जानते हो, अगर दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट आएंगे? 2, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट आएंगे तो कितने डायरेक्शन, जो कि हो सकती नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? तो इसलिए बोलते हैं कि टू मैग्नेटिक लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बिकॉज क्योंकि बिकॉज क्या है, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट आएंगे? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। यार जानते हो नहीं जानते हो? हाँ है ना बोलना पड़ेगा भैया, आया नहीं आया? हलवा चीज है या नहीं है? तो भैया ये तो आगे इसके बाद एक और टॉपिक आता है पोल स्ट्रेंथ। क्या आता है? पर पोल स्ट्रेंथ सीखने से पहले एक और नोट डालेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए, मिटो तो इसे यार ऊपर देख, पता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाय आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखिए, आना चाहिए आपको, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कभी। बड़ा क्या होता है, यहाँ एक मैग्नेट है, यहाँ पे क्या है बताइए, कौन सा पोल है? ये कौन सा है? बता आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ आती है क्या? नॉर्थ से साउथ आती है क्या? तो नॉर्थ से साउथ आ रही है। यहाँ पे सीधी लाइन खींच, यहाँ सीधी लाइन खींच, यहाँ सीधी खींच, यहाँ पे सीधे आएगा, यहाँ पे सीधे आएगा, यहाँ पे सीधे आएगा। बता आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलती है क्या? नॉर्थ से निकलेगी। और साउथ में आती है क्या? साउथ में आएंगी नहीं आएंगी। तो जब मैग्नेटिक लाइंस अंदर आएंगी तो मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ। क्या होगी? यानी इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ होती है, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। यार तुम्हें नहीं आया है? कौन सी क्लास से पढ़ा था ये? 10th में। अरे नहीं आया यार तो लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, हलवा चीज है यार ये। बड़ा फिल है पोल स्ट्रेंथ। क्या ले ले भाई? बेटा बोल दिया करो, क्या ले ले? पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है पोल स्ट्रेंथ? यानी एक पोल की ताकत किसी को अट्रैक्ट या फिर दूर भेजने की या रिपेल करने की। है ना भाई? बड़ा फील है, ध्यान समझ। बड़ा पोल स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ पे क्या है? साउथ पोल है, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल है। बड़ा ये जो साउथ पोल है नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? नॉर्थ पोल है किसको अट्रैक्ट कर सकता है? साउथ को। यानी एक ताकत होगी इसकी, कितने अमाउंट में अट्रैक्ट कर सकता है ना, यानी एबिलिटी ऑफ पोल आइदर टू अट्रैक्ट और रिपेल। इसको क्या? पोल स्ट्रेंथ। यानी एक पोल की वो क्षमता, वो ताकत जिससे वो किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेगा। तो एक पोल की ताकत होती है, एबिलिटी होती है किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की। तो बेटा यहाँ पोल स्ट्रेंथ को QM से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? यानी पोल स्ट्रेंथ जहां भी लिखोगे QM लिख दोगे। हाँ है ना भाई? बेटा Q और नीचे क्या है? में चार्ज नहीं है, गलती से भी चार्ज ना सोच लें, अगर चार्ज सोच लें तो गलती हो जाएगी। बेटा इसे बोलते हैं क्या? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जैसे कि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखें तो ए वाले पॉइंट पे कौन सा चार्ज होता है? यहाँ पे माइनस, बी वाले पॉइंट पे होता है प्लस, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कम होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है? यानी तो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? यानी टू चार्जेस हैं जिनको अपोजिट नेचर में मैग्नीट्यूड सेम है, और बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, यानी दोनों की बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी हो, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है? नेगेटिव, पर मैग्नीट्यूड क्या है? इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? पहले चैप्टर में पढ़ा था। बात करते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में चैप्टर नंबर 5 में आपको दिखाया गया है कि भैया एस वाले की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो माइनस क्यू एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? और जो नॉर्थ हमेशा, और नॉर्थ वाले को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस क्यू एम से। किससे करेंगे? और इसकी जो ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। क्या है? पोल स्ट्रेंथ। और ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। हाँ है ना भाई? अरे नहीं आया भाई, साउथ की पोल स्ट्रेंथ दे रही, नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ दे रही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन। क्या होती है? जो डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ होती है, क्या होती है? वो बाद में पढ़ेंगे, आए ना, अभी मान ले ये होता है बट ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। क्या है? तो यानी जो एक पोल की एबिलिटी किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की, उसे बोलते क्या है? पोल स्ट्रेंथ। मान लिया भाई ये पोल स्ट्रेंथ क्यू में है या नहीं है? अब ध्यान से देखिए बेटा, मिटो तो क्या बेटा, फील लियो, चैप्टर नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चैप्टर नंबर 5। अब डिफरेंशिएट देख दोनों के बीच में। बेटे चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और यहाँ लाइन खींच ले ये चैप्टर कौन सा है? 5th है। ध्यान से देखियो बेटे, यहाँ पे क्या है? अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, किसकी बात करें? और यहाँ करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। कौन सा करेंगे? आराम से देखिए, बिल्कुल सेम है, एक पॉइंट का भी अंतर नहीं आएगा। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेट बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है या नहीं है भाई? यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a या 2l ले लो, आए ना भाई? अरे हाँ है ना भाई? इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक, मान लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ है ना भाई? मान लिया जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें मैग्नेटिक डाइपोल की, बता यहाँ पे ये है नहीं, तो यहाँ पे आएगा साउथ। क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्थ। क्या आएगा? साउथ और नॉर्थ हो गया। बेटा ये साउथ और ये नॉर्थ है, बता इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? माइनस क्यू एम है नहीं है? बता इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? क्यू एम है नहीं है? दोनों सेपरेट हैं, दोनों पोल 2l की डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? 2l की डिस्टेंस पे। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय द सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या? मैग्नेटिक डाइपोल। बिल्कुल सेम है या नहीं है? इतना ही नहीं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द किसकी भाई? मैग्नेटिक डाइपोल कहाँ से होगी? साउथ टू नॉर्थ, साउथ से, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अब देखिए साउथ से नॉर्थ क्यों? ध्यान से देख, अंदर मैग्नेट की देखिए डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ ही तो होती है। अरे हाँ है ना भाई? तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? साउथ से। नहीं आया भाई तुम्हें? पक्का आ गया है? लपेट घसे टूटा पटा अलग नोट डालते हैं बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, पर हम मैग्नेट को स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमें साउथ से नॉर्थ। डाइपोल बाहर थोड़ा होगा, डाइपोल तो मैग्नेट में होगा, और मैग्नेट को तो इनसाइड देखेंगे, बाहर थोड़ा देखेंगे। ये आया नहीं आया भाई? बड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा होता है वैसे क्या होता है? क्या होता है? मैग्नेट। मान लिया भाई। बड़ा फिर से डिफरेंशिएट, चैप्टर नंबर पहला और चैप्टर नंबर 5वां अगर बात करें तो यहाँ पे होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को पी से नोट करते हैं क्या? अरे हाँ है ना भाई? इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम को एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? बता, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम जो होता है वो आइडियल चार्ज यानी एक चार्ज और लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या? अरे हाँ है ना भाई? बड़े यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। यहाँ पे एक चार्ज है क्या? माइनस। यहाँ पे रखा है प्लस, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है? 2l। कितनी है? 2l है या नहीं है भाई? 2l या 2a आपकी मर्जी है, जो लेना ले लो। हाँ है ना भाई? पर एनसीईआरटी की बुक 2l ही कह रही है, वैसे होती बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटी है, तो 2l ले ली। क्या ले ली? 2l। एक चार्ज ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही तो है, तो ये P जो है इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिटेल में पढ़ रखा है ना भाई? बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम की तो बेटा m इक्वल टू में क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है बेटा? चार्ज किया तो पोल स्ट्रेंथ है ना भाई? तो पोल स्ट्रेंथ डॉट में लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। बेटा एक फील्ड है यहाँ पे क्या है? क्यू एम है माइनस के साथ, और यहाँ पे क्या है? प्लस के साथ। साउथ और ये क्या है? नॉर्थ है। बेटा यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है?
12। भैया यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कितनी क्यू एम है या नहीं है? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है? सेम है, पर नेचर क्या है? अलग अलग है। भाई साउथ का नेचर नॉर्थ को अट्रैक्ट करने का है और नॉर्थ का साउथ को, तो नेचर तो अलग है ना दोनों के, पर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो भैया एक बार मैंने पोल स्ट्रेंथ ले लिया और यहाँ पे क्या लेंथ किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल की। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। नहीं आया भाई आप लोगों को? बात करें यूनिट की, किसकी करें? अगर यूनिट की बात करें, पी की यूनिट क्या होती है? ध्यान लगाइयो बेटा, पी की यूनिट क्या होगी? बताए यहाँ चार्ज है या नहीं है? कूलम आ गया मान लिया। बता लेंथ की मीटर होगी क्या? तो कूलम मीटर आ गई। क्या आ गई यार? आई नहीं आई? अब बच्चे के तोते यहाँ उड़ते हैं बेटा, एक क्यू एम की यूनिट बच्चे 4 लग देते, हो जाता है ना, बुढ़पन आ जाता है। क्यू एम पोल स्ट्रेंथ क्या है? चार्ज नहीं है, कूलम नहीं आएगा इसका। तो ये कैसे आएगा वो बताऊंगा, ठीक है? पहले से लपेट, वैसे आएगा ये देख यहाँ से, फोर्स इज इक्वल टू में क्यू बी। कहाँ से आएगा? क्यू बी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई होता है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई होता है, तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे क्यू होता है, वहाँ पे क्या होता है? क्यू एम होता है। अरे हाँ है ना भाई? तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अरे हाँ है ना भाई? नहीं आया यार तुम्हें? नहीं आया भाई? तो यहाँ से आएगी, देख क्यू एम की यूनिट निकालोगे न्यूटन डिवाइड बाय टेस्ला, तो वो आएगी, वो यहाँ रख दोगे, और ये तो लेंथ है, लेंथ की तो मीटर होगी, तो निकल के आ जाएगी। यार आया ही नहीं आया भाई? तो यूनिट के बाद में जिक्र करेंगे, पहले लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, हलवा चीज है भाई ये बेटा। बड़े आगे क्या बड़ा चैप्टर में फर्स्ट की बात करें और इसकी बात करें फिफ्थ की, तो ध्यान लगाइयो। ए लाला और लाली ऊपर देख बड़ा फील है। यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्यू होता है और ई होता है। बोलो हाँ है ना भाई? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जब फर्स्ट पढ़ा था, वहाँ पे जो फोर्स का होता है क्यू और ई होता है, पर जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे क्यू होगा, एम होगा और क्या होगा? बी होगा। यार हाँ है ना भाई? अगर यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट? बेटा पी की यूनिट तो देख लिया अभी आपने। बता पी की यूनिट क्या आई थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की यूनिट कूलम मीटर आई थी, नहीं आई थी? बात करते हैं यूनिट किसकी? एम की। किसकी करते हैं? एम की। बता एम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू होता है, एम होता है, डॉट में 2L होता ही नहीं होता। बेटा 2L तो लेंथ है, लेंथ की मीटर होगी, क्या होगी? पर अगर क्यू एम की यूनिट पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? कैलकुलेशन फॉर हाँ है ना क्यू एम, पर यूनिट क्या है? यूनिट के लिए कैलकुलेशन करनी है, हाँ है ना भैया? तो फिर एक क्यू एम की यूनिट यहाँ से आएगी। बता क्यू एम की यूनिट निकालेगा, बी नीचे आएगा नहीं आएगा? तो फोर्स बाय बी आएगा इज इक्वल टू क्यू एम आएगा, और यहाँ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन डिवाइड बाय टेस्ला इज इक्वल टू में क्यू एम। अब दिमाग यहाँ से लगा, बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, एक टेस्ला की यूनिट और पुट कर सकते हो। हाँ है ना? 6 चैप्टर पढ़ के आ रहे हो मिनट से आ रहे? अरे हाँ है ना भाई? तो सब कुछ कर सकते हो, पर फील अभी एक क्यू एम की वैल्यू यहाँ पुट करो, न्यूटन बाय टेस्ला कितनी आई? न्यूटन बाय टेस्ला। अरे हाँ है ना भाई? टेस्ला ऊपर ले जा तो एम, बुढ़े बच्चे होते हैं एम से एम काट देते। अब काट देगा तो निकालेगा किसकी? एम। यहाँ पे क्या है? मीटर है, क्या है? और ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। काटना देना भैया। तो यहाँ क्या आएगी? न्यूटन टेस्ला इनवर्स मीटर। कई दिनों बाद मेरे पास कोई बच्चा आएगा कॉपी लेते लेते, कहेगा सर मीटर से मीटर आपने काटा नहीं था, क्यों? कई दिन आएगा तो लिख लेना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा गेट बंद कर। हाँ ना? बोला आया नहीं आया? आ गया। बड़े आ गए क्या? बड़ा फील है। बता बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है क्या? अरे याद आया? चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था अभी, नहीं आया तुम्हें? फील है पी साइन थीटा एक्सीलेंट। बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है? अरे हाँ ना बोल दे यार। कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें डाइपोल रखा है, रखा है। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये ए और ये क्या है? बी है। लेंथ जो है कितनी है? 2L है। हाँ है ना भैया? यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? तो बताए यहाँ से लाइन खींचेगा नहीं खींचेगा? ये 2L है, तो ये कितना होगा? 2L साइन थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करना आता है क्या? अरे हाँ है ना भाई? तो जब भी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क के फॉर्म में क्या आया था जब चैप्टर में फर्स्ट में डेरिवेशन कराई थी? पी साइन थीटा। और ये डेरिवेशन मैंने कराई है पूरी, तो मैं यहाँ तो नहीं कराऊंगा। ये डेरिवेशन चैप्टर नंबर 1 में पूरी करा रखी है, आए ना भाई? तो जब भी कोई डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क का फॉर्मूला ये आता ही नहीं आता। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, ये तो आता होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। बहुत बढ़िया, मान लिया जी, मान लिया। फिर ले बेटा दिमाग लगा, बताइए चार्ज है या नहीं है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या लगती है उसमें? फोर्स। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन फील्ड लगेगी क्या?
और नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन फील्ड लगेगी नहीं लगेगी। तो यानी इस वाले चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में। अरे हाँ है ना भाई, फोर्स कितनी लगती है इलेक्ट्रिक में, क्यू ई लगती है कि लगेगी। अरे हाँ है ना भाई, क्यू ई कितनी लगेगी, क्यू ई। बता इस वाले पार्टिकल फोर्स लगती है पीछे लगती है क्या, कितनी लगती है माइनस क्यू ई। अरे आया ही नहीं आया भाई, मान लिया जी मान लिया। बता ये टॉर्क है या नहीं है, बता टॉर्क की यूनिट क्या होगी, फिर ले पी की यूनिट निकाल चुके हैं क्या, पी की यूनिट होती है कूलम मीटर, क्या होती है, तो ये टॉर्क की क्या आएगी कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, तो न्यूटन मीटर आया ही नहीं आया, ऊपर फिर ले ले न्यूटन मीटर आया ही नहीं आया। अब फिर ले इतना ही नहीं, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर आ रही है ना भाई। यार एक 11th क्लास में ये भी तो पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू में 11th पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू में आइदर फोर्स इनटू में डिस्टेंस होता है। देख यहाँ से निकाल ले, बता फोर्स की यूनिट क्या होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर होगी नहीं होगी, तो टॉर्क तो जब भी न्यूटन मीटर आ रहा है, तो टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। ये पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, किसमें पढ़ा था, हम कौन से चैप्टर में, 5th में। तो मैग्नेटिज्म में देखेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो यहाँ पे कौन सी होगी, कौन सी होगी भाई, तो आराम से फील लियो, ये मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, बी से के लिए लिख दी बी से। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो यहाँ पे कौन सा डाइपोल होगा, और मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे साउथ होगा ही नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा ही नहीं होगा। अच्छा एक और चीज बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, बता यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पी है या नहीं, पी होता ही नहीं होता। अरे हाँ ना भाई, पी की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव से, तो पी की जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ होगी क्या, अरे हाँ ना भाई नेगेटिव से पॉजिटिव। अब फिर ये साउथ और ये क्या नॉर्थ है क्या, बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम होगा ही नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एम लिखते हैं, ये बताइए उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी, हाँ ना भाई। बता यहाँ पे थीटा है या नहीं है, तो यहाँ पे भी थीटा होगा, आया नहीं आया, अरे हाँ ना बोल यार। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी है 2L है, कितनी है, बता यहाँ से लाइन खींचेगा क्या, बता ये थीटा ये 2L है, तो ये कितना होगा 2L साइन थीटा, होगा ही नहीं होगा। बता सेम डायग्राम अलग डायग्राम है, सेम है सब कुछ। अब मुद्दे क्या आते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल है, जब ये रोटेट करेगा तो टॉर्क आएगा ही नहीं आएगा, तो बता टॉर्क निकालते हैं। बता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को पी लिखते हैं क्या, वहाँ पे क्या लिखते हैं एम, यार हाँ है ना भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम होता है, क्या होता है, बता यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, वहाँ पे कौन सी है बी, आएगा ही नहीं आएगा, साइन थीटा सेम ही रहेगा, साइन थीटा आया ही नहीं आया। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में चैप्टर 5 में क्या होता है एम बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, अब इसकी डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने करा रखी है, सेम एज इट इज ही तो है। अरे आया नहीं आया, बता इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम को, आई मीन से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को क्या लिखते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम किससे लिखते हैं, यानी यहाँ पी होगा तो वहाँ क्या होगा एम, यहाँ ई होगा तो वहाँ क्या होगा बी, वहाँ थीटा होगा, मान लिया। यूनिट की बात करते हैं, किसकी करते हैं, बेटा टॉर्क यूनिट तो पता ही है तुम्हें क्या होगी, एम जो है, एम क्या है यहाँ पे बताओगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, और यहाँ पे पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, है ना, यहाँ पी तो वहाँ एम, पता है एम का फॉर्मूला क्या होता है क्यू एम डॉट 2L होता है ना, और क्यू एम जो है पोल स्ट्रेंथ है या नहीं है, इसका फॉर्मूला अभी तुमने कहा न्यूटन पर टेस्ला, और ये मीटर होती है नहीं होती, अरे यहाँ तो एम आएगा नहीं, एम से हम काटोगे तो नहीं, क्योंकि ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, यहाँ टेस्ला ऊपर आएगा नहीं आएगा, तो आपकी आएगी न्यूटन टेस्ला इनवर्स और मीटर आएगा। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, फिर लियो ध्यान से देखियो बता इस वाले पे फोर्स इधर लग रही है क्या, तो बता यहाँ पोल है या नहीं है भाई, इस पोल पे भी एक फोर्स लगती है इधर, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है क्यू एम कितनी है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है माइनस क्यू एम, बोला है ना भाई, तो इस पे एक फोर्स लगेगी जिसे बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलेंगे, अगर पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो जो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगी, अगर आपकी वो पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगी, तो यहाँ जो फोर्स लगेगी फोर्स इज इक्वल टू में पोल स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं आएगा, अरे हाँ है ना भाई, बता यहाँ बी आएगा ई आएगा, बी आएगा क्या आएगा बी, और यहाँ पे क्या आया था ई, तो बता इधर कितना आएगा इस तरफ पीछे की तरफ, बेटा यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू एम और बी, यार तुम्हें नहीं आया, तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे कितना होता है क्यू एम और बी, तुम्हें नहीं आया यार, ये पक्का आ गया है क्या यार, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या दोनों चीज़ों को। तो ये जो आपका करा है चैप्टर में फर्स्ट है, और ये क्या है 5th है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैग्नेटिज्म है, नहीं आया, यहाँ पे पी तो वहाँ पे एम, यहाँ पे ई तो यहाँ पे एम, यार आया नहीं आया, तो लपेट ले घसीट ले उठा ले पटक ले, हलवा चीज है ये, लपेट। अरे अभी ना भाई, अरे आया ही नहीं आया भाई ये, अरे मजाक नहीं, ऊपर फील ले बेटा, यहाँ पे क्या है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये चैप्टर कौन सा है 5th है। बताइए फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई है या नहीं है भाई, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में होगा, और यहाँ पे क्या है फोर्स इज इक्वल टू में क्यू एम बी, ये चैप्टर नंबर 5th में होगा। पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे कौन सा डाइपोल है मैग्नेटिक,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P है या नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या है, M है। पता है यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा होता है क्या, तो यहाँ पे क्या होता है MP sin थीटा। M की यूनिट मैंने इस वाले फॉर्मूले से निकाली है, चाहे यहाँ से निकाल, दोनों जगह से क्या आएगी सेम। तो M की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन, टेस्ला, इनवर्स और मीटर। नहीं आया भाई आपको। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। आया या नहीं आया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर, अरे हलवा कहानी है या नहीं है भाई, ये चैप्टर पहला है, चैप्टर 5वां है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी भी और आगे भी करेंगे। बेटा आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसकी यूनिट कूलम मत रख देना गलती से भी, पर मैं जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार आप भी नहीं, ठीक है, जिम्मेदार तुम्हारा पेन। बढ़े आगे भैया, बड़ा फील है, आगे बढ़े तो एक्सेल और इक्वेटोरियल लाइन याद है क्या, अभी देखते कितना याद है। जब आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था तो आपने कैलकुलेट करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेल लाइन, कहाँ पे कैलकुलेट करी थी, यानी एक्सेल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी क्या। अभी एक्सेल लाइन क्या होती है सारे बच्चों को बताएं, फील ले बेटा, थोड़ा बाद में लाते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर देख ले, लाला हो लाला और लाली। बेटा यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है B, यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस, यहाँ पे चार्ज क्या है प्लस। बोल आया ही नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है 2L है, और इस लाइन को आगे बढ़ाया है, तो इस लाइन को एक्सेल लाइन बोलते हैं क्या, अरे हाँ है ना भाई। तो एक्सेल लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया, क्या लिया, एक पॉइंट, ध्यान समझिए, एक पॉइंट P ले लिया क्या। तो इस डाइपोल की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी निकाल रखा है क्या। अभी मैं पूछूंगा थोड़ी देर मेरे को, बेटा जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो वहाँ पे क्या प्लेस करते हैं, टेस्ट चार्ज। तो भैया यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देंगे, हाँ है ना भैया, टेस्ट चार्ज रख दिया। फिर लेता रही हूँ, बताइए नेगेटिव है पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा क्या, हमेशा छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा। ये बड़े वाले का इस पर असर जो है खींचने वाला होगा, धक्का देने वाला होगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी फोर्स इस तरफ होगी ही नहीं होगी। अरे है ना, ये फोर्स एक ही वजह से है क्या, अरे नहीं आया भाई, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, अरे आया ही नहीं आया भाई। फिर ले बता बी वाले की वजह से ये पॉजिटिव है क्या, तो इस तरफ होगी नहीं होगी, तो भैया इस तरफ होगी क्या, जो फोर्स की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बी की वजह से है या नहीं है, इतना क्यों सोच रहे हो, आया ना भाई, बस होगी नहीं होगी, अरे आया ही नहीं आया। फिर ले बताइए पूरी डिस्टेंस 2L है क्या, सेंटर की आधी लेगा कितनी होगी L, आधी लेगा कितनी होगी L, ये आता है क्या। और सेंटर से लेके एंड जिस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां की डिस्टेंस है ना R मानी थी चैप्टर फर्स्ट में, ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था भाई, तो R मानी थी नहीं मानी थी। फिर ले A वाले से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस L होगी, ये नहीं होगी भाई, अरे हाँ है ना भाई। अब B वाले से डिस्टेंस P पॉइंट की कितनी होगी, पूरी R है क्या, ये L है क्या, तो R माइनस में ये डायग्राम था, क्या था। अब ये मतलब ना सर डेरिवेशन करा दो, डेरिवेशन थोड़ा कराऊंगा, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सेल लाइन के लिए था, हाँ है ना भैया। मान लिया जी एक्सेल के लिए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने निकाली थी चैप्टर नंबर फर्स्ट में, वो कितनी आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाय r क्यूब, क्या आया था r क्यूब, आया था नहीं आया था। तो एक्सियल लाइन पे 2p डिवाइड बाय r क्यूब, p क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में था। हम डिफरेंशिएट करके लिखेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ में कितनी होगी, मैग्नेटिक डाइपोल की मदद से एक्सियल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ है ना भाई, सेम ही होगी, इतनी होगी। देख बी ऑन द एक्सियल इज इक्वल टू में 1/4 पाई। एक और चीज, जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं ना तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, म्यू नॉट आएगा, आएगा। पर मुद्दे क्या था सर, ये म्यू नॉट कैसे आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में म्यू नॉट होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में होता है यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में, और ये आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ में यानी मैग्नेटिज्म में होता है। अरे हाँ है ना भाई, 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, म्यू नॉट। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट लिख भी दूं तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या डाल दोगे, म्यू नॉट। बोलो हाँ है ना भाई, तो अभी मैं म्यू नॉट ही लिखूंगा, ई नॉट ही लिखूंगा दिखाने के लिए, पर याद रखना हमेशा मैग्नेटिज्म में कितना था, यू नॉट। बायटेंसेवेट लॉ याद है, बायटेंसेवेट लॉ में भी क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट था, कहीं भी देख ले ई नॉट नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था वहाँ पे क्या था, ई नॉट था। अरे याद आया क्या, तो भैया हमेशा मैग्नेटिज्म में क्या आता है, म्यू नॉट आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 है, 2 आएगा। बता पी की जगह क्या आएगा, m डिवाइड में क्या आएगा r क्यूब। अब मुद्दे की बात ये डेरिवेशन तो आती है, अब मैं ये डेरिवेशन दोबारा कराऊंगा क्या, सेम डेरिवेशन है बट डायग्राम दिखा दूंगा कैसे होता है, इसका रिजल्ट याद रखना। आया या नहीं आया भैया आपको, पक्का आ गया क्या, बढ़िया आ गया। चलो भैया तो पहले एक काम करो, ये नोट कर लो, फिर जो सेकंड नोट होगा चैप्टर नंबर 5 के लिए वो सेम ही होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। लपेट घसी टूटापटा खल्लू, वाह चीज। अरे आया नहीं आया भैया, फिर ले बेटा, ये आवाज नहीं है, एक्सेल क्या है बताए, पहले चैप्टर का है, 5वें चैप्टर का है, हमें करना है फिफ्थ, कौन सा कर रहे हैं,
अगर 5th चैप्टर में दोनों का कंपैरिजन देखिएगा, ध्यान से देखिए, हलवा चीज़ है, फील लियो और बेसिक है, तो ऐसे बता दो क्या, बहुत बढ़िया, बड़ा फील है। अगर चैप्टर में फर्स्ट की बात करें, छोटा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है नहीं है भाई, अरे हाँ ना तो बोल दे यार, बड़ा यहाँ पे क्या एक डाइपोल है, क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, आगे बढ़ाएगा पी पॉइंट आएगा ही नहीं आएगा, और इस पी वाले पॉइंट पे डायग्राम तो दिखा चुका हूँ, इस पी वाले पॉइंट पे यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है एक्सियल पे कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p डिवाइड बाई r क्यूब, आया ही नहीं आया। ये हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट था, क्या था, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5वां, क्या पढ़ रहे हैं 5वां। अगर 5वें में बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल, फिर ले यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ये साउथ और एक है नॉर्थ है, दिमाग से देखता रहियो बड़े, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 12 कितनी है, अगर ये लेंथ 12 है तो आधी कितनी होगी, ये L और ये कितनी, थोड़ा बड़ा बना इसे, बड़े यहाँ पे क्या है डाइपोल है, क्या है डाइपोल है, बताइए साउथ और एक है नॉर्थ है या नहीं है, बेटा इससे क्या है एक्सिस से आगे बढ़ाएगा, एक्सिस से आएगा ही नहीं आएगा, बेटा एक्सिस आगे बढ़ाते रहे, एक्सिस लाइन है या नहीं है, बेटा यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया पॉइंट ले लिया, पॉइंट क्या फील लेता रही, ध्यान से देखियो, यहाँ पे क्या है पोल स्ट्रेंथ बताइए आपको नेगेटिव क्यों एम होगी, बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है पूरी 2L है, सेंटर से डिवाइड करेगा तो L यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये भी कितनी होगी L होगी, बोलो आया नहीं आया। यहाँ से लेके जहाँ पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ की डिस्टेंस कितनी मानी मैंने R, कितनी मानी है R, बोलो आया ही नहीं आया। और शुरू से लेके एंड तक की डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस में A होगी नहीं होगी भाई, R प्लस में L, R प्लस में L, आगे आएगा। और यहाँ से नॉर्थ वाले से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी R माइनस L, R माइनस में L, ये आगे गया। अब फील ले बेटा, बताओ एक्सियल पॉइंट है या नहीं है, तो याद रख मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मुद्दे की बात ही है, यहाँ पर एक हम नॉर्थ पोल मानते हैं, क्या मानते हैं, इसे यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूनिट नॉर्थ पोल, क्या बोलते हैं यूनिट, ये सिर्फ मान रहे हैं यहाँ पे, है नहीं जैसे टेस्ट चार्ज रियल में होता है क्या ना, सिर्फ मानते हैं, क्या करते हैं मानते हैं कि है, हाँ है ना भाई इमेजनरी, तो ये इमेजनरी नॉर्थ पोल है, कैसा है लिख भी लेना वरना कल को पूछोगे, इमेजनरी यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट मतलब बहुत छोटा पोल है ना भाई इमेजनरी। अब बताओ बहुत छोटा है तो तुम्हें पता है दूसरे वाला पोल इस पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, बिल्कुल टेस्ट चार्ज की तरह। नॉर्थ पोल सोची मत, टेस्ट चार्ज सोच, क्या सोच टेस्ट चार्ज, वहां पे टेस्ट चार्ज मानते थे, यहाँ पे पोल मानेंगे, हाँ है ना भाई। आपको कैसे पता लगेगा इसका नीचे अट्रैक्टिव रिपल्सिव है, कोई टेस्ट पोल लेके आओगे यार, हाँ है ना भाई, तो अगर भैया फोर्स दूर जाएगी तो पता लग जाएगा, पास आएगी तो पता लग जाएगा, नहीं आया यार टेस्ट चार्ज की तरह बिल्कुल, पर इमेजनरी है जैसे वो है यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब बहुत छोटा मानते हैं, इमेजनरी है, याद रखना ठीक है। फील ले बताए साउथ है या नहीं है, बता साउथ वाला नॉर्थ पे जो फोर्स लगा है ना मैग्नेटिक फोर्स, वो टुवर्ड्स होगी फार अवे होगी, अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी इस वाले की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ होगी नहीं होगी, हाँ है ना भाई। और जो नॉर्थ वाला नॉर्थ पोल लगाएगा वो उस तरफ होगी क्या, तो ये फोर्स लगेगी इस तरफ, हाँ है ना भाई, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, नहीं आया भाई। अब भैया जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पड़ रखी है क्या, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा आएगी, यहाँ क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब मुद्दे की बात ये, जब पूरी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं सेम तरीके से, एक एक स्टेप सेम, तो रिजल्ट ही आएगा। पता है यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है बी आता है ऑन द एक्सियल लाइन पे, बोल बेटा कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन में लिख रहा हूँ, होता नहीं है म्यू नॉट होता है, क्या होता है, ताकि याद हो जाए ना भाई, असली में याद है यहाँ पे 1/एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है म्यू नॉट के इक्वल, याद रखना ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है, ऊपर आता है म्यू नॉट, तो फिर याद नहीं होगा फॉर्मूला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ 2p है या नहीं है, तो यहाँ 2 लिखेगा, पर यहाँ p की जगह क्या आएगा m, क्या आएगा m डिवाइड बाई r क्यूब, यार आया ही नहीं आया, वहाँ p है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5वें चैप्टर में क्या होता है m, नहीं आया यार आपको, पक्का आ गया है। अच्छा एक और बात बता, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जो डायरेक्शन है p की डायरेक्शन यही होगी क्या, हाँ है ना भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की डायरेक्शन ये है या नहीं है। और बता यहाँ पे साउथ से नॉर्थ किसकी डायरेक्शन होगी, m की डायरेक्शन होगी ही नहीं होगी यार, अरे हाँ है ना भाई, आ गया मैग्नेटिक मोमेंटम की, तो भैया इसकी डायरेक्शन इस तरफ है या नहीं है, तो मैं नहीं आया यार ये, तो ये एक्सेल में फॉर्मूला ये होता है, चैप्टर फर्स्ट में है, चैप्टर 5th में है। अब करेंगे इक्वेटोरियल की बात, किसकी करेंगे इक्वेटोरियल की, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, कठिन तो लग रहा है ये बड़े उपाय के अगला नोट है, बता ये इक्वेटोरियल था एक्सेल का था, एक्सेल का था, किसका था, अब देखेंगे इक्वेटोरियल किसका देखेंगे, बता इक्वेटोरियल जो पॉइंट है वो सेंटर से ऊपर है सेंटर से नीचे होता है क्या, हाँ है ना भाई, बात करते हैं आगे की। बेटा इक्वेटोरियल क्या है, बड़ा फील है ऊपर एक ध्यान लगा के, बड़े यहाँ पे क्या है डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़ा एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ सेंटर है, सेंटर से ऊपर बढ़ाएगा, ऊपर देख यहाँ नहीं ले रहे, बड़े यहाँ देखिए ध्यान से, एक पॉइंट ए
एक पॉइंट बी है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था इक्वेटोरियल, हाँ है ना भाई। ये सेंटर है, सेंटर से ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी, क्या ले लिया पी, बोला हाँ है ना भाई। बता यहाँ पे एक टच चार्ज रखा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करते थे हम, बताइए टच चार्ज जो है बी वाले पे जो पॉइंट पे चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये वाला चार्ज को खींचेगा या नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा, धक्का देगा ना भाई। तो ये इसको धक्का देगा। अब ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसने जो इस पर फोर्स लगाई इस तरफ लगेगी क्या, अरे हाँ है ना भाई, इस तरफ लगेगी लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो फोर्स किसने लगाई है, बी वाले ने, अरे हाँ है ना भाई, आया ही नहीं आया। जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसा पढ़ते थे हम, हाँ है ना भाई। फिर है यहाँ पे माइनस है या नहीं है, तो माइनस है तो भैया इस तरफ खींचेगा ये, तो ये इस तरफ खींच रहा है, तो बता क्या आएगा, एफ ए आएगा ही नहीं आएगा, बता दोनों का रिजल्टेंट के बीच में आएगा, अरे हाँ है ना भाई। ये इक्वेटोरियल होगा ही नहीं होगा, बताइए एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, अरे ये तो पढ़ रखा है। तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, चैप्टर में फर्स्ट में करी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन पी डिवाइड बाय आर क्यूब। उसमें 2p होता है, इसमें p होता है, आए यहाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितनी होगी, इससे लगा याद रखियो 1/एप्सिलॉन म्यू नॉट होता है, वो यहाँ वर्क रहे p बाय आर क्यूब, पर यहाँ पे p क्या आएगा m आएगा, अरे हाँ है ना भाई। पर डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना हमें, पहले इसका लपेट, फिर चैप्टर में 5th का डायग्राम बनाएंगे लपेट। ये चैप्टर में फर्स्ट में, ठीक है भैया, 5th का बनाएंगे फिर देखेंगे कितनी होगी लपेट हो, कठिन तो नहीं है। ओके बड़ा फील है चैप्टर में फर्स्ट में, किसमें, तो फर्स्ट के हिसाब से डाइपोल की में से इस वाले पॉइंट पे यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आती है क्या। बात करें मैग्नेटिक डाइपोल किसकी करें, अगर चैप्टर में 5 की बात करेंगे यानी 5th की बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, तो वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, वहाँ पे P होगा M होगा, वहाँ पे चार्ज होगा टेस्ट चार्ज होगा या फिर यूनिट पोल होगा। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल, आया ही नहीं आया। बड़ा फील है इक्वेटोरियल मीन्स आगे होगा एक पॉइंट ऊपर की तरफ, ये पॉइंट ले लिया P क्या ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक यूनिट इमेजनरी जो है आपका यूनिट इमेजनरी नॉर्थ पोल रख दिया, बोलो हाँ है ना भाई, यूनिट इमेजनरी नॉर्थ पोल। यार तुम्हें नहीं आया भाई, बड़े यहाँ पे क्या है एक नॉर्थ पोल प्लेस करते हैं, यूनिट है ना भाई, तो इमेजनरी भी है यूनिट भी है नॉर्थ भी है पोल भी है, बोला है बिल्कुल टेस्ट चार्ज की तरह छोटा है। बताइए नॉर्थ वाला इसको खींचेगा या धक्का देगा, भाई प्यार थोड़ा ना करेगा, धक्का ही देगा ना भाई। तो ये नॉर्थ वाला उसको धक्का देगा, तो ये नॉर्थ वाला कहेगा तू दूर जा, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, तो ये वाला इसको धक्का देगा, धक्का देगा तो इस तरफ देगा, आया ही नहीं आया भैया, तो इस तरफ आएगा ही नहीं आएगा, तो ये भैया ऐसे करके फोर्स इस तरफ आएगी। ये फोर्स नॉर्थ की वजह से आ रही है साउथ की वजह से आ रही है, तो फोर्स आई नॉर्थ की वजह से आगे मान लीजिए। बताइए साउथ वाला जो है इसको खींचेगा धक्का देगा, खींचेगा, तो बताओ साउथ वाले ने खींचा है क्या, हाँ है ना भाई। बताओ दोनों की नेट जो आएगा बीच में आएगा ही नहीं आएगा इक्वेटोरियल पे, ये एंगल थीटा है तो ये कितना है थीटा, ये थीटा है तो ये कितना है थीटा है, सेम ही तो चल रहा है। अबे जेड वाले एंगल तो आते होंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा है, चलो मान लिया। फिर ले ऊपर देख, बड़े डाइपोल था, क्या था डाइपोल, इसकी लेंथ कितनी थी 2L, तो इस P वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इक्वेटोरियल वाले पे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, और 1 में एप्सिलॉन नॉट याद रखना सारे बच्चे क्या होता है म्यू नॉट, क्योंकि ये होता है चैप्टर नंबर 1 में और ये यूज करते हैं चैप्टर नंबर 5th में, हाँ है ना भैया। यहाँ पे ई नॉट यूज नहीं होता, पर याद रखने के बताया डॉट में P डिवाइड बाई आर के ऊपर P होता है चैप्टर नंबर 1 में, यहाँ पे क्या आएगा M आएगा। यार आया ही नहीं आया भाई, यहाँ पे आया ही नहीं आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, मोमेंटम है ठीक है, P मोमेंटम वाला है। अरे नहीं आया यार, ये लपेट ले घसीट ले उठा ले पटक ले हलवा चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, हाँ है ना भैया लपेट।